षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग इकारांत और उकारांत शब्दों के सुबंत रूप बना रहे हैं और घी संज्ञक शब्दों के रूप हम बना चुके हैं। हमको पता है कि सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती, क्योंकि शेषो घ्यसखी सूत्र में सखी की घी संज्ञा का निषेध किया है। और पति समास एवं से पति शब्द की केवल समास में घी संज्ञा कही गई है, असमास में नहीं कही गई है। तो समास में आने वाले पति शब्द के रूप तो हरि के समान ही बनेंगे। भूपति, नरपति, पृथ्वीपति, ये सब रूप तो हरि के समान बन जाएंगे। अकेला पति शब्द आएगा तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी और सखी की भी नहीं होगी। तो घी संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य हैं ये पति और सखी को नहीं होंगे। तो घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कौन कौन से हैं? एक तो आंगो नास्त्रियाम और घेर गीति है, अच्छा घे है। तो आंगो नास्त्रियाम घी संज्ञा अंग से उत्तर आने वाले टा के स्थान पर नादेश करता है। और घेर गीति सूत्र गित वचन परे होने पर, गित विभक्तियाँ परे होने पर घी संज्ञक अंग को गुण करता है। और अच्छा घे सूत्र घी संज्ञक अंग को अतादेश करता है और उससे परे आने वाली घी विभक्ति के स्थान पर औतादेश करता है। ये तीनों कार्य पति और सखी को नहीं होंगे। तो अब हम घी संज्ञा भिन्न इकारांत पुंलिंग सखी शब्द के रूप पहले बनाते हैं। तो जो सखी शब्द है इसकी घी संज्ञा नहीं होती, तो घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य इसको नहीं होंगे। तो सखी के रूप हम कैसे बनाए? तो सखी शब्द से हमने लगाया सु। तो सु परे होने पर जो सखी शब्द है उसको अनंग आदेश होता है, अनंग आदेश होता है। अष्टाध्यायी क्रम में सूत्र कहे गए हैं सक्षुर संबुद्धौ अनंग सौ और ऋतुष्ण स्फुरदंसो निहसांच, ये क्रम है इनका। सखी शब्द को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर। जो संबुद्धि में सु आएगा उसके परे अनंग आदेश नहीं होगा, और जो संबुद्धि संज्ञक नहीं होगा उसके परे होने पर सखी को अनंग आदेश हुआ। तो अलुंत्यस्य से अंत्यमल के स्थान पर हुआ, तो इकार के स्थान पर अनंग हुआ, तो सखी से बन गया सखन, सखी को हो गया सखन। ये सखी सु था, तो अनंग सौ सूत्र से इसको अनंग आदेश हो गया। अब अनंग आदेश हो गया तो अनंग आदेश होने के बाद सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र से नान्तिक उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर, तो इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, तो बन गया सखान। इस सु का हल्यादि लोप हो गया और न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया। इसका रूप हुआ हल्याभ्यो दीर्घात स्तुति सप्रक्तम हल, इसका लोप हुआ न लोप प्रातिपदिकांत, बन गया सखा। अब विभक्ति आई औ, सु औजस अमोक्षस, ये 5 विभक्तियों का नाम है सर्वनाम स्थान नपुंसक को छोड़कर। तो सूत्र है सक्षुर संबुद्धौ, ये पहले आया, अनंग सौ बाद में आया, इसलिए सु परे होने पर निद्वत भाव नहीं हुआ। तो सक्षुर संबुद्धौ सूत्र कहता है कि सखी शब्द से परे जो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान वो नित्वत होता है, उसको नित के समान मान लेते हैं, अतिदेश है। सखी से उत्तर जो व्यक्ति आएंगे औ, जस, अम और औट, सु को भी होना था, वो भी सर्वनाम स्थान संज्ञक है, किंतु उसको बात दिया अनंग सौ ने, वहाँ अनंग आदेश हो गया। तो सु को छोड़कर औ, जस, आम, औट, ये 4 विभक्तियाँ कैसी हो गई? ये नित्वत हो गई। इनको मान लीजिए कि उनित है, अतिदेश हो गया नित्व का। तो नित होने से क्या हुआ? अचो नीति से उसको वृद्धि होगी। नित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होती है, तो सखी को वृद्धि क्या हुई? सखई। और औ एचो यवायाव
तो सखाय औ सखायौ, इसको नित मान लिया। अतिदेशोयम अत्र नित्वस्य अतिदेश क्रियते, नित्वम अतिदिश्यते, तो नित्व का अतिदेश कर दिया, तो नित्व प्रयुक्त जो कार्य थे वो प्राप्त हो गए। तो नित्य परे होने पर क्या होता है? अचोनिति होता है, अतुधाया होता है, तो यहाँ अचोनिति प्राप्त होगी, तो वृद्धि हो गई। सखायौ सखायः, सखा सखायौ सखायः, सखायम सखायौ, ये 5 तो बन गए। 5 में नित्वद्भाव होना था, तो सुपरे होने पर अनंग आदेश हो गया, और बाकी 4 में नित्वद्भाव हुआ, तो अचोनिति से वृद्धि हुई, एचो यावा यावा से आयादेश हुआ। अब आया सखी और शस्त्र, तो यहाँ कुछ नहीं कहा, तो जैसा हरि और शस्त्र बनाया हरीन, वैसे ही सखी शस्त्र से प्रथम एवं पुरुषावधान से पुरुषावधान दीर्घ का आदेश करके शस्त्र के सकार को तस्मात् छसोना पुंसी से नकार बना दिया। सखीन, पहले पुरुषावधान दीर्घ किया, तो इसको हो गया दीर्घ, सा को ना बना दिया, सखीन। सखा सखायु सखाया, सखायम सखायु सखीन, ये तो संधि कार्य है, तो संधि कार्य तो होंगे, घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य नहीं होंगे। तो सखी के बाद जब टा विभक्ति आई, तो इसको ना आदेश नहीं हुआ, क्योंकि इसकी घी संज्ञा नहीं हुई, तो यण हो गया। इको यणच से सख्या सखिभ्याम सखिभी, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः, इको यणच हो गया। अब आया सखी के बाद गसी और गस, तो सखी गस है, यण किया तो सख्य अस हुआ, अभी यण हो गया, तो यणादेश होने के बाद जो गस गस का आकार, उसको उकारादेश हो जाता है। सख्युस बन गया, सक हुआ, सशुरु खर्वसानी विषय, सख्यु सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्यु सख्योहो, यण हुआ, सखी नाम ह्रस्व अध्यापो नुट, और नामी से दीर्घ हो गया, सखी नाम। ये कार्य कोई घी संज्ञा प्रयुक्त तो है नहीं। अब विभक्ति आएगी, तो अब ये सखी है, इसकी घी संज्ञा नहीं है, तो यहाँ अच्छघे नहीं लग सकता। तो अच्छघे के पहले सूत्र है औत, उसके पहले इदुद्भ्याम, तो इदुद्भ्याम की अनुवृत्ति लेते हैं कि इकार उकार से उत्तर जो गी, उसको औकार आदेश होता है, तो इसको औकार आदेश हो गया। इसको अत नहीं हुआ, इसको औ हो गया, अच्छघे से नहीं हुआ, इसके लिए अलग से सूत्र बनाया, उसी की अनुवृत्ति अच्छघे में कर दी। अब यण कर दिया, सख्यौ सख्योहो सखीषु। तो ये जो हमने 2 सूत्र पढ़े, सख्यु रसंबुद्धौ, सखी शब्द से परे संबुद्धि भिन्न जो सु है वो नित होता है, तो संबुद्धि का सु जो है वो नित नहीं होगा, और जो अनंग आदेश कहा गया है वो सु परे होने पर कहा गया है, किंतु असंबुद्धों की अनुवृत्ति ऊपर से लाए, तो संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर अनंग, और संबुद्धि भिन्न सु को ही नित्वद्भाव, तो जो संबुद्धि का सु आएगा उसको न तो नित्वद्भाव होगा, न उसके परे होने पर सखी को अनंग होगा, तो उसमें गुण हो जाएगा। हे हरि, तो वहाँ जो गुण है ह्रस्व से गुणा, वो ह्रस्व से गुणा से कहा हुआ गुण भी संज्ञा का कार्य नहीं है, वो ह्रस्व को होने वाला गुण है। तो जैसे हरि को होगा, जैसे गुरु को होगा, वैसे ही सखी और पति को भी हो जाएगा। तो हे सखे, हे सखायो, हे सखाया, संबोधन में प्रथमा के एक वचन की जो संबुद्धि संज्ञा हुई है, उसके लिए ये 2 निषेध हैं, निद्वद्भाव का और अनंग का, और औजस के लिए नहीं है, तो वहाँ निद्वद्भाव हो जाएगा। तो हे सखे, हे सखायो, हे सखाया, ये सखी के रूप हमने बना लिए। किंतु ये सखी शब्द जिसकी घी संज्ञा नहीं हुई, ये जब समास का अवयव हो जाएगा, शोभन सखा सुसखा, अच्छा मित्र, तो इस सुसखी जो प्रातिपदिक है, इसको राजा सखिभ्य टच से टच प्राप्त हुआ, किंतु न पूजनार्थ से निषेध हो गया। सखी शब्द जिसके अंत में है, ऐसे समास को टच समासांत प्राप्त होता है, किंतु पूजन अर्थ में नहीं होता।
तो सुसखी बन गया। तो निषेध किया गया है सखी का, घी संज्ञा का निषेध किया गया है सखी शब्द का, सुसखी के लिए निषेध नहीं है। तो सुसखी की घी संज्ञा हो जाएगी। सखी शब्दांत जो समुदाय है सुसखी, इसका निषेध नहीं होगा, तो इसकी घी संज्ञा हो गई। तो जब घी संज्ञा इसकी हो गई तो घी संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य है वो इसको हो जाएंगे। आंगो नास्त्रियाम होकर सुसखी ना बनेगा, घेर गीति से गुण होगा सुसखये, सुसखे है, सुसखे है, ये बनेंगे। और अच्छा घे से औत होकर और घी संज्ञा को अदादेश होकर के सुसखो भी बनेगा। तो आगो नास्त्रियाम होगा, घेर गीति होगा, अच्छा घे होगा। ये तीनों कार्य घी संज्ञा प्रयुक्त हैं, ये होंगे। पर वो जो कार्य दो हमने पढ़े सख्यु रसम बुद्धौ और अनंगसौ, वो सखी शब्द प्रयुक्त कार्य है, घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य नहीं है। तो वो दो भी होंगे, तो वहाँ हरि से भिन्न हो जाएगा। तृतीया से हरि के समान हो जाएगा, तृतीया से पूरा हरि के समान हो जाएगा। पर प्रथमा द्वितीया में जहाँ निद्वत भाव होगा और अनंग आदेश होगा, वो सखी शब्द को प्रयुक्त कार्य है, घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य नहीं है। तो वहाँ सखा सखायु सखाया के समान सुसखा सुसखायु सुसखाय सुसखायम सुसखायु, ये 5 रूप सखी के समान रहेंगे और शस से सुप तक रूप हरि के समान रहेंगे। 5 रूप रहेंगे सखी के समान, सखा सखायु सखाया सखायम सखायु, सुसखा सुसखायु सुसखाया सुसखायम सुसखायु। ये 5 रूप तो रहे सखी शब्द के लिए जो कहे गए हैं। और शस से लेकर सुप तक बाकी रूप हरि के समान सुसखी। इसी प्रकार अतिशयित सखा, अतिसखी बना प्रातिपदिक, परम सखा परम सखी प्रातिपदिक बना। इन सब में सखी शब्द के गौण होने पर भी अतिसखी और परम सखी शब्दों को अनंग आदेश और निद्वत भाव होते हैं, तो इनके रूप भी सुसखी के समान बनेंगे। बाल मनोरमाकार कहते हैं कि शेषो घी असखी, सूत्र में जो असखी शब्द है ये शेष का विशेषण है और तदंत विधि है, इसलिए सखी भिन्न और सखी शब्दांत भिन्न जो शेष, उसकी घी संज्ञा होती है। तो सखी की भी घी संज्ञा नहीं होती और सखी शब्दांत शब्दों की भी घी संज्ञा नहीं होती। तो समास में स्थित जो सखी शब्द है उसकी भी घी संज्ञा नहीं होगी, तो उसके रूप भी सखी के समान बनेगी। जो शुद्ध सखी शब्द है उसके समान ही बनेगी। ये बाल मनोरमाकार का मत है। अब हमने बनाया सखीम अतिक्रांता अतिसखी। सखायम अतिक्रांता नहीं है, सखीम अतिक्रांता, सखी का अतिक्रमण करने वाला अतिसखी। ये कैसे बन गया? गोस्त्रियो रूप सजनस्य से ये सखी शब्द स्त्रीलिंग था, ह्रस्व हो गया। स्त्रीलिंग सखी शब्द को ह्रस्व करके जो अतिसखी बना, ये सखी शब्द ही है। एक देश विकृत बनाने न्याय से ये सखी ही है। तो इसको न तो इसको सख्यु रसम बुद्ध होगा और न इसको अनंग होगा। इसके रूप पूरे के पूरे हरि के समान बनेंगे। यदि सखायम अतिक्रांता कहेंगे, सखायम अतिक्रांता, तब भी अतिसखी बनेगा। तब सखी शब्द पुंलिंग सखी कहने वाला होगा, तो इसके रूप सखा के समान बनने लगेंगे। तो इसके रूप पुंलिंग सखी के समान बनने लगेंगे। तो समास में स्थित जो शब्द हैं उनके लिंग वचन को पहचान के हमें संज्ञा का निर्णय करना चाहिए। सखी अतिक्रांता अतिसखी, यहाँ सखी स्त्रीलिंग शब्द है, उसको ह्रस्व होकर के अतिसखी बन गया है। तो अतिसखी बनने से वो सखी शब्द ही है और ह्रस्व होने से एकारांत हो गया, तो घी संज्ञा होकर उसको हरि समान बनेगी। और सखायम अतिक्रांता अतिसखी बनाएंगे तो इसके रूप सखी के समान बन जाएगा सखायम। तब इसके अतिसखा अतिसखायो अतिसखाया बनेंगे। तो समास में हमको सावधानी रखना है कि समास का वृत्ति में समास का अवयव जो शब्द है वो किस लिंग में है, किस लिंग में था। अब संप्रति वो अन्य पदार्थ के लिंग को कह रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं है।
वो किस लिंग में था, तत्प्रयुक्त कार्य हम करें कि नहीं करें, इसका विचार करना चाहिए। अब हम इकारांत पुंलिंग शब्द को लेते हैं। जो समास में नहीं होता तो उसकी घी संज्ञा नहीं होती, समास में होता है तो घी संज्ञा होती है। तो हमने लिया पति शब्द जो समास में नहीं है, असमास में। असमास में इसकी हमने घी संज्ञा नहीं की, तो घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य इसको नहीं हुए। तो शस से लेकर के सुप तक इसके रूप ठीक सखी के समान बन जाएंगे। सखी शब्द के रूप जो हमने बनाए, जिसकी हमने घी संज्ञा नहीं की, उसके समान ही पति के रूप बनेंगे शस से लेकर सुप तक। किंतु सुवौज समौच में उसके समान इसलिए नहीं बनेंगे कि सख्य और संबुद्ध से जो सर्वनाम स्थानों को निद्वत भाव किया गया है वो सखी शब्द से उत्तर किया गया है, पति से उत्तर नहीं किया गया है। तो सख्य और संबुद्ध और अनंगसौ ये दो सूत्र सखी शब्द स्वरूप के लिए है। सखी शब्द स्वरूप विशिष्ट जो शब्द है उसके लिए है। तो ना तो इसको अनंगसौ लग सकता और ना इसको निद्वत भाव हो सकता। इसलिए ये दो सूत्र छोड़ दिए। तो उन दो सूत्र को छोड़ने से जो 5 व्यक्तियां बची सुवौज समौच, उनमें पति के रूप हरि के समान बनेंगे। तो पति पति पतयः, पति वृत्त विसर्ग हुआ, पति प्रथम यो पुरुष सवर्ण, पतया जसी च, पतिम अमि पूर्व, पति प्रथम यो पुरुष सवर्ण, पतिन प्रथम यो पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ करके तस्मात् छसु नपुंसी, ये रूप बन गए हरि के समान। और तृतीया से सखी के समान बनेंगे। पत्या पतिभ्याम पतिभी, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्य। और पति और गस जब आया, पति और गसी और पति और गस जब आया तो इको जणच से गण किया और क्षत्यात् परस्य से खीति शब्द से उत्तर जो गस गस का आकार उसके स्थान पर उत आदेश किया। तो पत्यु पतिभ्याम पतिभ्य, पत्यु पत्यो पतीनाम, पत्यो पत्यो पतिषु। और संबोधन में हे पते, हे पति, हे पतयः, ये हरि के समान ही बनेगी। ये जो औत सूत्र बना है ये केवल सखी और पति शब्द के लिए बना है, जिसकी न तो नदी संज्ञा है और न जिसकी घी संज्ञा है, जिसकी नदी संज्ञा भी नहीं है, जिसकी घी संज्ञा भी नहीं है। ऐसा इकारांत शब्द ही इसका उदाहरण है। इदुद्भ्याम में से केवल इकार की अनुवृत्ति इसमें लेना चाहिए, उकार का कोई उदाहरण मिलेगा नहीं। उकारांत कोई शब्द ऐसा नहीं है ह्रस्व उकारांत जिसकी घी संज्ञा न हो, केवल इकारांत है 2 शब्द सखी और पति। और उस सूत्र के उदाहरण केवल 2 शब्द बनेंगे, पत्यो और सख्यो, जिसकी घी संज्ञा भी नहीं है और जिसकी नदी संज्ञा भी नहीं है। ऐसे इकारांत सखी और पति शब्द इसके उदाहरण बनेंगे औत के, सख्यो पत्यो बस। अब हम लेते हैं कति शब्द। किम जो सर्वनाम है उससे डति प्रत्यय करके ये कति शब्द बनता है। किम से डति प्रत्यय करके कति बनता है। तो जित्व के कारण, जित्व के सामर्थ्य से किम की टीका लुप हो जाता है तो कति बन गया। कति यानी कितने, कितने, बहुगुण वतु जति संख्या, बहुगुण वतु जति, इनकी संख्या संज्ञा होती है। संख्या संज्ञा है। किमत संख्या परिमाणे जति चसे, हमने किम से जति प्रत्यय किया और टीका लोप किया तो जो कति शब्द बना। ये शब्द नित्य बहुवचनांत है, ये केवल बहुवचन में होता है, एक वचन द्विवचन में नहीं होता। तो बहुगुण वतु जति संख्या सूत्र जति की संख्या संज्ञा करता है और जति प्रत्यय है तो प्रत्यय की संख्या संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इस परिभाषा से जति प्रत्ययांत जो शब्द है किम, उसकी संख्या संज्ञा होगी। और उसके बाद जतिज सूत्र आता है जो कहता है जत्यंत जो संख्या उसकी षट संज्ञा होती है। तो जति प्रत्यांत होने से इसकी संख्या संज्ञा हुई और जतिज सूत्र से इसकी षट संज्ञा हुई। 2 संज्ञाएं हुई, संख्या संज्ञा का फल हुआ षट संज्ञा। तो कति है और नित्य बहुवचनांत है तो कति जस, कति के बाद जस आया तो सूत्र आया षड्भ्यो लुक। पानी नहीं पहले संज्ञाएं बनाते हैं और संज्ञा के लिए कार्य कहते हैं।
इतना बड़ा विज्ञान पाणिनि के पहले किसी के पास नहीं था। संसार का सारा विज्ञान पाणिनि से पैदा हुआ है। तो षड्भ्यो लुक, षट संज्ञक से उत्तर जो जस और शस उनका लुक हो जाता है। जस शशो शी से जस शस हो गया, नृत्य ले लिया, तो षट संज्ञक से उत्तर आने वाले जस शस का लुक हो गया। तो कति कति, अब आप कहेंगे लुक हो गया तो जसीचा से गुण कर लो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोप नहीं किया है पाणिनि ने, लुक किया है। तो सूत्र आता है प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। लुक श्लू और लुप शब्दों से किए हुए प्रत्यय के आदर्शन की क्रम से लुक श्लू लुप संज्ञा होती है, और उसका फल क्या होता है? न लुमतांगस्य। लुक श्लू लुप, इन लुमत शब्दों से लोप होने पर तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होता। प्रत्यय का लोप करते हैं तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम हो जाता है। प्रत्यय का लुक करते हैं तब प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई अंग कार्य हम नहीं कर सकते, दूसरे कार्य कर सकते हैं, अंग कार्य नहीं कर सकते। तो कति में जैसे जैसे गुण नहीं हुआ। कति कति, कति भी, कतिभ्य कतिभ्य, कति नाम में नुच हुआ, नामी से दीर्घ हुआ, कति नाम कतिषु। कति 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 भी, कतिभ्य कतिभ्य, कति नाम कतिषु। ये हमने कति के रूप बनाए जो तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। कति पुरुषाः, कति स्त्रियः, कति फलानी, तीनों लिंगों में समान होंगे। अब पुंलिंग, पुंलिंगों को कहने वाला त्रिशब्द संख्यावाचक, त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत है, तो इसके रूप हम हरि के समान बना रहे। त्रिजस, जसिचा से गुण किया, त्रयः, त्रिशस, प्रथम व पुरुष समाना से दीर्घ किया, तस्मात् शसो नपुंसी, त्रीन, त्रिभी त्रिभ्य त्रिभ्य। अब आया त्रि और आम, तो त्रि शब्द को त्रय आदेश होता है आम परे होने पर, तो आम परे होने पर उसको त्रय आदेश किया, तो ये आदंत हो गया। आदंत हो गया, ह्रस्व अध्यापो नुच, नुच का आगम किया और नाम इसे दीर्घ कर दिया, और अटको पांगनुम व्यवाये पी से नकार को नत्व किया, तो त्रयाणाम त्रिषु। ये त्रिशब्द के रूप हमने पुंलिंग में बनाए। किंतु परमाश्च ते त्रयश्चेति, परमत्रि, तीन परम, तीन परम है। परमाश्च ते त्रयः, परमत्रि, ये तत्पुरुष समास से बनाया, तो त्रि शब्द इसमें प्रधान है, तो इसके रूप हम त्रि के समान ही बनाएंगे। परमत्रयः, परमत्रीन, परमत्रिभिः, परमत्रिभ्यः, परमत्रिभ्यः, परमत्रयाणाम, परमत्रिषु। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रियास्त्रयो यस्य, इस बहुप्रिय समास में गौण मुख्ययो हो, मुख्य कार्य संप्रत्यय है, इस न्याय के अनुसार त्रिशब्द उपसर्जन हो गया। प्रिया त्रयो यस्य, प्रिय है तीन जिसको, ये बहुप्रिय हो गया, तो समास के जितने अवयव हैं वो सब उपसर्जन हो गए, अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। तो उपसर्जन होने के कारण त्रेस त्रय से इसको त्रयादेश नहीं होगा, किंतु ये वचन प्रामाणिक नहीं है। प्रिय त्रयाणाम यही प्रामाणिक प्रयोग होता है, और गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति पद कार्य में होती है। इसीलिए उपसर्जन के सर्वनामत्व का प्रतिषेध करने के लिए वार्तिककार को संज्ञोपसर्जनी भूता न सर्वादय वार्तिक बनाना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर प्रिय त्रयाणाम बनेगा, यही उचित है। अब उकारांत पुंलिंग शब्द जो हैं, गुरु, भानु, कृशानु, शंभु इत्यादि, इनके रूप हम बना चुके हैं। जैसे हरि के रूप बनते हैं 100% वैसे ही रूप गुरु के बनते हैं, कि दोनों की घी संज्ञा होती है। हरि में जसिचा से गुण करेंगे तो हरे बनेगा, एचो यावा यावा से हरे। गुरु में गुण करेंगे तो ओ बनेगा, तो एचो यावा यावा से अवादेश होगा, तो गुरुवा। बस घेर गीति से गुण करें या जसिचा से गुण करें, वहाँ एकार को ए होता है या उकार को ओ होता है, और कोई भेद नहीं है, पूरे रूप उसी के समान है। गुरु गुरु गुरुवः, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः, गुरुं गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरो गुरुवो गुरूणां, गुरौ गुरुवो गुरुषु। अब हमारे पास एक उकारांत शब्द बचा है, क्रोष्टु।
क्रोष्टु यानी सियार, श्रृगाल। तो क्रोष्टु शब्द उकारांत है जो श्रृगाल का वाचक है। इसके लिए सूत्र है त्रिजवत क्रोष्टु। वत से कहा तो अतिदेश है, अतिदेश सूत्र है। क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर, सर्वनाम स्थान सुऔजा समौट, संबुद्धि से भिन्न सुऔजा समौट परे होने पर क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी आदेश होता है, त्रिजवत आदेश होता है, त्रिजवत हो जाएगा। अर्थात धातु से त्रिज प्रत्यय लगने पर जैसा रूप बनता है वैसा ही रूप क्रोष्टु शब्द का बनेगा संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर। तो यदि ऐसा करेंगे हम तब तो क्या होगा कि क्रोष्टु शब्द के स्थान पर पचादि धातुओं के त्रिजंत रूप सब प्राप्त होने लगेंगे। त्रिजवत किस धातु का त्रिजवत लेंगे भाई? पच का त्रिजवत लेंगे कि गम का त्रिजवत लेंगे कि क्री का त्रिजवत लेंगे? त्रिजवत कह दिया तो सारे धातुओं के त्रिजवत रूप वहाँ पर प्राप्त होने लगेंगे। तब हम क्या करेंगे? तब हम स्थानीयंतर तमा परिभाषा लगाएंगे। स्थानीयंतर तमा परिभाषा वहाँ कहेगी कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। और सादृश्य कितने प्रकार का होता है? स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, स्थानकृत, गुणकृत, अर्थकृत और प्रमाणकृत, 4 प्रकार का सादृश्य होता है। स्थानकृत, गुणकृत, अर्थकृत और प्रमाणकृत। ये को यणाची में ई के स्थान पर जो हम या को रखते हैं ये स्थानकृत सादृश्य है। और वाघरी में जो हम हा के स्थान पर घा आदेश करते हैं ये है प्रयत्नकृत सादृश्य। ये है प्रयत्न, प्रयत्न का नाम है गुण। जो गुण कहा है वो प्रयत्न का वाचक है। तो वाघरी में जब हम चलते हैं कि हा के स्थान पर पूर्व का सवर्ण करना है, पूर्व में बैठा है क, वाघ हरी, उसका सवर्ण क्या हो तो उसके सवर्ण काखा गाघा 4 आ जाएंगे। हकार को ककार के समान अगर बनाना है तो ककार के समान 4 आए तो का बोलेगा मैं हो जाता हूँ, खा बोलेगा मैं हो जाता हूँ, गा कहेगा मैं हो जाता हूँ, घा कहेगा मैं हो जाता हूँ। आप किसको बनाएंगे? तो स्थान से निर्णय नहीं होगा। स्थान से जब आदेश करने चले तो 4 आ गए और 4 में से हमको 1 चाहिए, तब हम वहाँ प्रयत्न का आश्रय लेते हैं। तब संवारनाद घोष महाप्राण प्रयत्न हैं हकार के, संवारनाद घोष महाप्राण ये प्रयत्न होते हैं घकार के, तो हकार के स्थान पर घकार होता है। तो जब स्थान से निर्णय नहीं होता तब हम प्रयत्न से निर्णय करते हैं। ये है गुणकृत सादृश्य। इको यणची में है स्थानकृत सादृश्य, वाघरी में है गुणकृत सादृश्य। और अदसो से दादु दोमह में एक मात्रिक के स्थान पर एक मात्रिक उकार और द्विमात्रिक के स्थान पर द्विमात्रिक उकार, अमुम में छोटा ऊ करते हैं और अमू में बड़ा ऊ करते हैं। असौ अमू अमी, तो अमू में छोटा ऊ किया और अमू में बड़ा ऊ किया। यह है प्रमाणकृत सादृश्य। प्रमाण यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, गुण यानी प्रयत्न, प्रमाण यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत और अर्थकृत सादृश्य। तो ये अर्थकृत सादृश्य का उदाहरण है। बोले त्रिजवत आदेश करेंगे तो सारे त्रिजंत खड़े हो गए ना करके भाई, दुनिया भर के त्रिजंत खड़े हो गए, तो उसमें से कौन सा लेंगे? बोले जिसका अर्थ क्रोष्टु के समान होगा उसी को लेंगे। तो क्रोष्टु का अर्थ है सियार, तो सियार अर्थ का बनने वाला कौन सा आएगा? कृष्ण धातु से त्रिज प्रत्यय लगा करके जो क्रोष्टी बनेगा त्रिजंत, वही इस सियार को कहेगा, तो वही आदेश होगा और बाकी निवृत्त हो जाएंगे। तो ये कहलाया अर्थातिदेश। अर्थातिदेश, अतिदेश का अर्थ होता है अतस्मिंस तद्धर्मारोपोतिदेश, जो जैसा नहीं है उसमें उस धर्म का आरोप कर लेना अतिदेश कहलाता है। तो क्रोष्टु के स्थान पर त्रिजंत आदेश किया तो सारे त्रिजंतों को छोड़कर उस त्रिजंत को लाए
जो क्रोष्टु का वाचक है, जो सियार का वाचक है, श्रृगाल का वाचक है, उसको ले आए हम, बाकी निवृत्त हो गए। तो प्रसंगे सति सदृशतम आदेशस्य, ये जो क्रोष्टु शब्द था उकारांत, ये बन गया ऋकारांत। अब हम ऋकारांत की प्रक्रिया में चले गए। ऋकारांत की प्रक्रिया हमने तीसरी शब्द में देखी है, तो क्रोष्टी हो गया। तो हमने सूत्र पढ़ा है ऋदुषण स्फुरदंसो नेह सांच। ऋकारांत जो शब्द है ऋदंत, उनको अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर। तो ये संबुद्धि भिन्न सु है, इसके परे होने पर इसको हो गया अनंग। तो री को हो गया अनंग, तो बन गया क्रोष्टन, और सु तो अभिन्नांत हो गया। तो सूत्र आया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध। नान्त अंग की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर होने पर। अनंग होगा केवल सु में और दीर्घ होगा 5 में, तो इसको दीर्घ हो गया। उसके बाद इसका हरियादि लोप हुआ, इसका नरूप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया। तो क्रोष्टा, तो जो हमने क्रोष्टा बनाया, यहाँ वस्तुतः ऋतों की सर्वनाम स्थानीयों से पहले गुण प्राप्त होता है, उसको बाध करके ऋदुष्ट प्रुदंसो ने हसांच से अनगादेश होता है। तो सु में बाधा उसने, औ में तो नहीं बाधा। तो यहाँ औ जस और औ, ये 4 जो सर्वनाम स्थान हैं, इनके परे होने पर ये ऋकारांत क्रोष्टी शब्द के ऋकार के स्थान पर गुण हो गया। तो ये बन गया क्रोष्टर और औ, क्रोष्टर और औ बना। अब ये जो ऋकारांत शब्द हैं, इनकी उपधा को दीर्घ करने वाला सूत्र है अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। ये नियम सूत्र है। तो इसका नियम आपको हम जब मातृप्रति शब्द बनाएंगे आगे, वो नियम वहाँ पर हम बताएंगे। ऋकारांत वर्ग में जब जाएंगे बनाने के लिए, तब वहाँ इसको कैसे नियम माना गया है, क्यों नियम माना गया है, वहाँ बताएंगे। अभी वर्तमान में आप जानिए कि इस सूत्र से आप त्रिन त्रिच का है, स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्री होत्री पुत्री, तो त्रिन त्रिच का है ना, तो त्रिजंत शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है। त्रिजंत शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो ये हो गया उपधा को दीर्घ क्रोष्टारौ क्रोष्टारः क्रोष्टारम क्रोष्टारौ, क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः क्रोष्टारम क्रोष्टारौ। इतने तो बन गए। अब आया क्रोष्टु के बाद शस। यहाँ त्रिजवत भाव नहीं होगा, शस परे होने पर ही उकारांत हो जाएगा, क्योंकि त्रिजवत क्रोष्टु ने जो क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत भाव किया है, ये संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर किया है। तो सु औजस अमौच में ये त्रिजवत है और शस परे होने पर ही उकारांत है। तो गुरु में हमने शस लगाया, तो प्रथम यो पुरुष सवर्ण से दीर्घ किया, पुरुष सवर्ण दीर्घ, और तस्मात् शसो न पुंसी। उसी प्रकार इसको हमने प्रथम यो पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ किया, और नकार को हमने तस्मात् शसो न पुंसी से नत्व कर दिया। तो गुरून के समान बन गया क्रोष्टून। शस में ये उकारांत है और सुऔजस अमौच में ये ऋकारांत है। ऐसा है, दोहरा रूप है इसका। अब तृतीया से सप्तमी तक जो विभक्तियां हैं, उनके 2 हिस्से कर लीजिए, आजादी और हलादी। तो सूत्र आता है विभाषा तृतीयादिश्वची। तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो आजाद विभक्तियां हैं, उनके परे होने पर क्रोष्टु शब्द को विकल्प से त्रिजवत भाव होगा। तो टा में होगा और भ्याम भ्यस में नहीं होगा, गे में होगा, भ्याम भ्यस में नहीं होगा, विकल्प से। तो क्रोष्टु, तो क्रोष्टु और आ त्रिजवत भाव हुआ, तो क्रोष्टी और आ। तो क्रोष्टु के बाद जब आ आया तो घी संज्ञा हुई, तो आंगो नास्त्रियाम से इसको ना हो गया। जब उकारांत था तो घी संज्ञा हो गई,
तांगो नास्त्रियाम से टा के स्थान पर ना आदेश हो गया तो क्रोष्टु ना, और जब त्रिज्वत भाव हो गया तब यहाँ इको यणचि से यण हो गया तो क्रोष्ट्रा। तो क्रोष्टुना और क्रोष्ट्रा, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभिः, क्रोष्टवे क्रोष्ट्रे, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः। अब गस विभक्तियाँ आएंगी। गस विभक्तियाँ भी आजादी हैं, गसी और गस। तो जब त्रिज्वत भाव नहीं हुआ तो गुरु के समान क्रोष्टोह क्रोष्टोह बन गया, और जब त्रिज्वत भाव इसको हो गया तो देखिए क्रोष्टी है ऋकारांत, इसके बाद आया गस। तो सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ? इको यणचि। इको यणचि प्राप्त हुआ ना, जैसे क्रोष्टा में किया था। उसको बाद करके सूत्र आता है ऋतुत, ऋत उत। ऋत में पंचमी है, ऋकारांत अंग से उत्तर जो गस गस संबंधी अत, उसके परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर उकार आदेश होता है। तो क्रोष्टी का री जाएगा और गस का आ जाएगा, इनके स्थान पर आएगा उ, जो उरा। अब ये जो आदेश हुआ है पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश हुआ है, तो क्रोष्टी का री चला गया और अस का आ चला गया। दोनों को हटा करके एक आदेश आया उर, एक आदेश हुआ तो बना क्रोष्टुर्स। अब ये पदांत सकार हो गया, तो इसका लोप किससे हुआ? इसका लोप राजसस्य से हुआ, क्योंकि रेप से परे सकार का ही लोप होता है, दूसरे का नहीं होता। संयोग अंतस्य का नियम करता है राजसस्य। रेप से उत्तर सकार का ही लोप होता है पदांत में, दूसरे का नहीं होता। तो तिङंत में कृदंत में हमको राजसस्य का एक भी उदाहरण नहीं, मानिए लोप करने का उदाहरण नहीं मिलता, लोप ना करने का मिलता है, नियम मिलता है, और यहाँ मिलता है लोप का उदाहरण। तो क्रोष्टुः रा को विसर्ग हो गया। इसी प्रकार मातुः पितुः, जितने भी ऋकारांत शब्द हैं उनमें गस गस में ऐसी रूप बनेंगे। मातुः पितुः बन गया क्रोष्टुः, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुः और क्रोष्टोः, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुः क्रोष्टोः। और आजाद विभक्ति विकल्प से हो तो ओस में जब त्रिज्वत भाव नहीं हुआ तो क्रोष्टु और ओस यण हो गया गुरु के समान, जैसा गुरुवो हो इसी प्रकार क्रोष्टवो हो। और जब त्रिज्वत भाव हो गया तो क्रोष्ट्रो हो, क्रोष्ट्रो हो, क्रोष्ट्वो हो। आम परे हुआ, आम भी आजादी विभक्ति है, तो आम परे होने पर भी त्रिज्वत भाव प्राप्त हुआ। तो जो हमने वार्तिक पढ़ा था नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेध है, इस वार्तिक से पूर्व होने के बाद भी पूर्व प्रतिषेध से नुट ही हुआ और त्रिज्वत भाव नहीं हुआ। नुम अचिरा रेता और त्रिज्वत क्रोष्टु। जो नुम होता है इकोची भक्तव इत्यादि से, जो नुम होता है जो अचिरा रेता से रेफादेश होता है, और जो त्रिज्वत क्रोष्टु से त्रिज्वत भाव होता है, ये सारे कार्य पर हैं। इन पर को बाध करके इस वार्तिक से पूर्व प्रतिषेध से नुट हो जाता है। नुट हो गया तो हलादी हो गया, अब इसको त्रिज्वत भाव नहीं हो सकता। तो नाम इस दीर्घ किया क्रोष्टु नाम, क्रोष्टरी क्रोष्टव। तो क्रोष्टव तो बना गुरु के समान, और क्रोष्टी में त्रिज्वत भाव हो करके जब गी आया तो ऋतो गी सर्वनाम स्थान योग से गी परे होने पर इसको गुण हो गया। तो क्रोष्टरी, क्रोष्टव में अच्छ घे, क्रोष्टव, क्रोष्टो क्रोष्टवो और क्रोष्टुषु। हे क्रोष्टो, हे क्रोष्टारो, हे क्रोष्टारा। हे क्रोष्टो इसलिए बना कि ये जो अनंग आदेश हुआ है ये संबुद्धि भिन्न सुपरे होने पर होता है, तो संबुद्धि परे होने पर इसको अनंग आदेश नहीं हुआ, तो हे गुरु के समान हे क्रोष्टो बन गया। ये हमने उकारांत क्रोष्टु शब्द के रूप निष्पन्न कर लिए। एतावता इकारांत उकारांत पुंलिंग स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हमने बना लिए। अब
इकारांत उकारांत जो नपुंसक लिंग हैं उनके रूप हम अगले व्याख्यान में कहेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।